हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे एयर थेरेपी के बारे में। तो एयर थेरेपी, जिसको हम एरोथेरेपी के भी नाम से जानते हैं, ये एक नेचुरल ट्रीटमेंट मेथड है जिसमें फ्रेश और क्लीन एयर का यूज़ करके हेल्थ इम्प्रूव की जाती है, डिजीज़ को प्रिवेंट किया जाता है और कई डिसऑर्डर्स का ट्रीटमेंट सपोर्ट किया जाता है। जब हम बात करते हैं नेचुरोपैथी की, तो नेचुरोपैथी में एयर को मीन्स दैट वायु को पंच महाभूत मतलब 5 तत्वों में से एक बहुत इम्पॉर्टेंट तत्व में रखा गया है, जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कोई हो, ह्यूमन्स हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, सबको सांस लेने के लिए मतलब रिस्पायरेशन करने के लिए, मेटाबॉलिज्म्स के लिए या फिर एनर्जी प्रोडक्शंस के लिए एयर की ज़रूरत होती है। दिन हो या फिर रात हो, हर एक टाइम में एयर का जो कंपोजिशन होता है उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंसेस होते हैं। यही डिफरेंसेस फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशंस, टेम्परेचर्स और ह्यूमिडिटी की वजह से होता है। ये चेंजेस बॉडी पर भी अलग अलग इफ़ेक्ट को डालते हैं। एयर थेरेपी का मेन एम है फ्रेश आउटडोर एयर, डीप ब्रीथ एंड प्रॉपर वेंटिलेशंस के थ्रू बॉडी और माइंड्स के हेल्दी बनाए रखना। जब हम लोग फिजियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ एयर की बात करते हैं, तो शरीर में एयर का जो महत्व है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। एयर बॉडी के सभी वाइटल्स फंक्शन को मेंटेन करने के लिए बहुत इसेंशियल होता है। जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लंग्स में जाती है और ब्लड के थ्रू बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचती है, तो सेल ऑक्सीजन का यूज़ करके सेलुलर रिस्पायरेशंस कहते हैं और इसी सेलुलर रिस्पायरेशन से क्या होती है, एटीपी मतलब एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। एनर्जी बनने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बनती है, जो कि जब हम सांस को छोड़ते हैं तो बॉडी के बाहर निकलती है। इस प्रोसेस से ब्लड के एसिड बेस बैलेंसिंग मतलब पीएच मेंटेन होती है। फ्रेश एयर के बेनिफिट्स होते हैं, ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर्स को रेगुलेट करती है, मतलब जो स्वेटिंग है उसके थ्रू हमारी बॉडी के टेम्परेचर्स को मेंटेन करेगी, लंग्स और हार्ट को हेल्दी बनाएगी, ब्लड सर्कुलेशंस को इम्प्रूव करेगी, सेल को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई देती है, स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करती है, कंसंट्रेशंस को इम्प्रूव करती है, स्लीप क्वालिटी को बेटर बनाती है और नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करती है। अब हम लोग इसके प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रिंसिपल्स मतलब एयर थेरेपी के सिद्धांत। तो एयर थेरेपी का बेसिक प्रिंसिपल है फ्रेश एयर इज इसेंशियल फॉर गुड हेल्थ वाइल पोल्यूटेड्स आर कॉजिंग टू डिजीज। मतलब फ्रेश एयर बॉडी में ज़्यादा ऑक्सीजन्स प्रोवाइड करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड्स और मेटाबॉलिज्म्स, जो मेटाबॉलिक वेस्टेज है वो बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करेगी, डीप ब्रीदिंग से लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाएगी, ब्लड सर्कुलेशंस को इम्प्रूव करेगी,
इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगी और बॉडी में फ्रेशनेस और वाइटलिटी बढ़ाएगी। इसलिए घर हो या हॉस्पिटल हो या स्कूल हो या फिर कोई ऑफिस है, वहाँ पे हमें प्रॉपर वेंटिलेशन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मेथड्स होता है, एयर थेरेपी के कुछ मेथड्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा एयर बाथ, जिसको हम वायु स्नान के नाम से जानते हैं। प्योर या फिर बॉडी के किसी भी पार्ट को फ्रेश एयर में एक्सपोज किया जाता है 10 से 30 मिनट के लिए। सबसे बेस्ट टाइम है अर्ली मॉर्निंग्स या फिर इवनिंग, जिसका बेनिफिट होगा ब्लड सर्कुलेशंस को इम्प्रूव करना, स्किन एक्टिव होती है, इम्यूनिटी बढ़ती है और बॉडी फ्रेश फील करती है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज मतलब डीप ब्रीदिंग्स या फिर प्राणायाम। डीप ब्रीदिंग्स अनुलोम विलोम और कपालभाति जो है वो हमारे लंग्स के एक्सपेंसेस को बढ़ाती है, ऑक्सीजन इनटेक इंक्रीज होता है, रिस्पिरेटरी मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रेस और एंजाइटी कम होती है और माइंड्स काम होती है। फिर आता है हमारा आउटडोर वॉकिंग एंड एक्सरसाइज। अगर आप वॉक कर रहे हो, बाहर जाके जॉगिंग कर रहे हो, योगा कर रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, तो आपकी ऑक्सीजन की कंजप्शंस बढ़ सकती है। जो हमारा हार्ट है वो हेल्दी रह सकता है, लंग्स स्ट्रांग हो सकती है और कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस में भी क्या हो सकती है, इम्प्रूवमेंट्स हो सकती है। चौथी चीज़ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट है ओपन एयर लिविंग, जहाँ पे हम वेल वेंटिलेटेड रूम में सोना, आउटडोर इन्वायरमेंट्स में ज़्यादा टाइम एक्सपेंड करना, अच्छी नींद लेना, मेंटल रिलैक्सेशन और स्ट्रेस के रिडक्शंस के लिए इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। एयर फैनिंग या फिर एरिएशन मीन्स दैट नेचुरल ब्रीज या फिर फैन की हवा बॉडी पर चलाई जाती है, जिससे कूलिंग इफ़ेक्ट हो, रिफ्रेशमेंट्स हो और कंफर्टेबल फीलिंग आ सके। सन एयर बाथ, फ्रेश एयर सनलाइट्स का कॉम्बिनेशन, जिससे विटामिन डी सिंथेसाइज हो, हमारा बोन्स स्ट्रॉन्ग हो, बेटर इम्यूनिटी हो, हेल्दी स्किन हो और ओवर्स और वेल बीइंग। अब हम लोग इसके open air livings including sleeping in the well ventilated rooms or sleeping more time in the outdoor promote restful sleepiness, reduce stress and improve mental health। अब हम लोग बात करेंगे इसके थेरेपिक यूज़ का, मतलब इसके चिकित्सक उपयोग के बारे में जानेंगे। तो एयर थेरेपी के बहुत सारे थेरेपिक एप्लीकेशंस है, जो कि किसी चीज़ बीमारी को प्रिवेंट्स करना या फिर किसी भी बीमारी को सही करना, कर्वेटिव्स और प्रिवेंटिव्स हेल्थ केयर होता है। अगर किसी को अस्थमा हो, ब्रोंचाइटिस, साइनस या फिर एलर्जी हो, वहाँ पे ये बेटर लंग्स वेंटिलेशन और इम्प्रूव ऑक्सीजन एक्सचेंज करेगा। ये जो है, अगर किसी को कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो तो उसमें ब्लड सर्कुलेशंस को इम्प्रूव करेगा, ब्लड प्रेशर्स के कंट्रोल्स में हेल्प करेगा और हार्ट को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है। जब हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ की, तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की कंडीशन हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो या फिर नींद नहीं आ रही हो,
तो उसके लिए भी एयर थेरेपी बहुत बेनिफिशियल होता है, उसके इमोशनल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। किसी को स्किन डिजीज़ हो, स्किन कॉम्प्लेक्शंस को इम्प्रूव करना है, एक्ने में हेल्प करनी है, वुंड हीलिंग को फास्ट करना है, तो वहाँ पे भी एयर थेरेपी बहुत बेनिफिशियल होती है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसे किसी को ओबेसिटी हो, डायबिटीज़ हो, तो वो मेटाबॉलिज्म्स को इम्प्रूव करता है और ऑक्सीजन यूटिलाइजेशंस को बेटर करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, डाइजेशंस को इम्प्रूव करता है, एनर्जी इंक्रीज करता है और ओवरऑल हेल्थ को बेटर करता है। कुछ सावधानियों का हमें ध्यान देना चाहिए, जैसे बहुत ठंडी हवाओं से बचना चाहिए, पॉल्यूटेड एयर में कभी भी थेरेपी नहीं लेनी चाहिए, डस्ट है, स्मोक है या फिर इंडस्ट्रियल फ्यूम को अवॉइड करना चाहिए। हैवी मील्स के बाद तुरंत ही हमें एयर थेरेपी नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको बहुत कोई बीमारी है तो डॉक्टर्स के एडवाइस के बिना नहीं करना चाहिए। रिस्पिरेटरी पेशेंट को स्ट्रॉन्ग स्विंग, सडन टेम्परेचर चेंजेस से हमेशा बचना चाहिए। हम लोग कुछ साइंटिफिक बेसिक ऑफ द एयर के बारे में पढ़ेंगे कि फ्रेश एयर क्या करता है, कैसे इट इज़ अ वेरी बेनिफिशियल टू अस। तो ऑक्सीजन इंटेक इंक्रीज करेगा, हमारे सेलुलर रिस्पायरेशंस को इम्प्रूव करेगा, एटीपी मतलब एनर्जी प्रोडक्शंस को बढ़ाएगा, आरबीसी की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करेगा, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम्स को एक्टिवेट करेगा, स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करेगा और हार्ट फंक्शंस को इम्प्रूव करेगा। और यही एयर थेरेपी जब सनलाइट्स के साथ आती है तो विटामिन डी की सिंथेसाइज को बढ़ाएगी, जिससे बोन स्ट्रॉन्ग होंगे और इम्यूनिटी इम्प्रूव होगी। अब हम बात करेंगे कंपोजिशंस ऑफ एटमॉस्फेरिक, जो हमारा वायुमंडल है वो उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है या फिर कौन कौन सी गैस प्रेजेंट होती है। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा इसमें नाइट्रोजन जो कि 78.09%, ऑक्सीजन 20.95%, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 to 0.4%, वाटर वेपर 1.1 to 5% और बहुत सारे इसमें अदर गैसेस जैसे कि ट्रेस अमाउंट्स में प्रेजेंट होते हैं। इसमें ऑर्गन्स भी 0.93% प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजन का काम होता है ऑक्सीजन्स को डाइल्यूट्स करना, मतलब रैपिड ऑक्सीडेशंस को प्रिवेंट करना, और हमारा ऑक्सीजन का काम है रिस्पायरेशंस और लाइफ के लिए एसेंशियल होना, और हमारे कार्बन डाइऑक्साइड्स का काम है रिस्पायरेशंस को रेगुलेट करना, पीएच को कंट्रोल्स करना, वाटर वेपर का काम है ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर्स को रेगुलेट्स करना। अब हम लोग अगर इसके मेडिकल थेरेपिक इम्पॉर्टेंस के बारे में बात करें तो मॉर्निंग में, मतलब मॉर्निंग एयर को सबसे हेल्दी एयर्स के रूप में जाना गया है, क्योंकि ये फ्रेश होती है, पॉल्यूटेड कम्प्लीटली कम होती है, ऑक्सीजन ज़्यादा होता है और माइंड्स फ्रेश होती है। तो बेस्ट टाइम फॉर योर योगा, प्राणायाम, मेडिटेशंस, मॉर्निंग्स वॉक एंड द एक्सरसाइज, दिन की जो हवा होती है वो सुटेबल्स होती है फॉर योर आउटडोर्स वर्क,
एक्सरसाइज एंड द नेचुरल्स थेरेपी, जो कि एनर्जी को बढ़ाती है, मेटाबॉलिज्म्स को इम्प्रूव करने का काम करती है। नाइट्स एयर जो है, रात की हवा, सुटेबल्स फॉर योर रिलैक्सेशन एंड द स्लीप थेरेपी, बिकॉज ऑफ दैट्स रूम्स में प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, वरना कार्बन डाइऑक्साइड्स एक्यूमुलेशन हो सकता है और यू फील इन ए डिसकम्फर्ट एंड द ड्रॉजीनेस फील कर सकते हो। अब अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन द डे एंड द नाइट कंपोजिशन ऑफ द एयर, तो दिन के समय में एयर से फोटोसिंथेसिस होती है, बट व्हेन वी आर टॉक अबाउट इन द नाइट्स टाइम, दोज टाइम्स इन रेस्पिरेशंस फोटोसिंथेसिस इज स्टॉप एंड द रेस्पिरेशन इज अकर्ड। इसमें डे के टाइम में प्लांट्स हमारा कार्बन डाइऑक्साइड्स को एब्जॉर्ब करता है, बट व्हेन नाइट टाइम जो है प्लांट सिर्फ रिस्पायरेशंस करता है। ऑक्सीजन लेवल्स डे टाइम में थोड़ा ज़्यादा होता है, बट रात के समय हमारा ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है। कार्बन डाइऑक्साइड्स बहुत कम होती है इन द डे टाइम, बट रात को कार्बन डाइऑक्साइड्स बढ़ जाती है। ओजोन ज़्यादा होता है इन द डे टाइम और रात के समय ओजोन कम होता है। दिन के समय टेम्परेचर ज़्यादा होता है, बट नाइट टाइम में टेम्परेचर लो हो जाती है। दिन के समय में ह्यूमिडिटी कम होती है और रात को ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। दिन में मेटाबॉलिज्म्स एक्टिव रहता है और रात के समय बॉडी रिलैक्स मोड में जाती है। दिन के समय में अलर्टनेस जो होती है वो ज़्यादा होती है और रात के समय स्लीप और रिलैक्सेशंस इम्प्रूव होती है। ऑल ओवर जितना हम लोगों ने जाना, एयर थेरेपी एक सिंपल, नेचुरल, नॉन इन्वेसिव और कॉस्ट इफ़ेक्टिव थेरेपी है जो फ्रेश एयर, डीप ब्रीथिंग और प्रॉपर वेंटिलेशन के थ्रू बॉडी को हेल्दी बनाती है। ये लंग्स, हार्ट्स, नर्वस सिस्टम और इम्यूनिटी के स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, ऑक्सीजन की सप्लाई को इम्प्रूव करती है और फिज़िकल के साथ साथ ये मेंटल हेल्थ को भी सपोर्ट देती है। अगर हम एटमॉस्फेरिक एयर के कंपोजिशंस और डे नाइट एयर में चेंज को समझकर सही समय पे अगर हम एयर थेरेपी का यूज़ करें तो हम डिज़ीज़ से प्रिवेंट, हेल्थ मेंटेनेंस और होलिस्टिक हीलिंग्स के लिए बहुत अच्छा रिज़ल्ट्स मिल सकता है। तो रूम आज हम लोगों ने बेसिक ऑफ एयर थेरेपी के बारे में पढ़ा है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में थोड़ा बहुत और जानेंगे। हम लोग एटमॉस्फियर्स के लेयर के बारे में जानेंगे और उन लेयर के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द क्लास।